ठीक है। तो लामीज थ्योरम जो मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने बोर्ड में, लामीज थ्योरम का मीनिंग क्या होता है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट is at equilibrium and there are three forces. So if there are three forces, even then the object is at equilibrium, definitely you can apply Lamy's theorem. ठीक है। क्या होती है, आप बोलते हैं यहाँ पे कि किसी ब्लॉक के ऊपर मान लीजिए एक फोर्स ये लगा हुआ है, एक फोर्स मैंने ये लगा दिया और एक आपका नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, आपको नीचे फोर्स इस तरीके से। तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। मान इसका ये आपका पी फोर्स है, ये क्या है, क्यू फोर्स है, ये मैं आर मान सकता हूँ। आपने पीछे पढ़ा भी होगा, एक आपने पढ़ा होगा पीछे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वहां पढ़ा गया था ना कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आपका आ रहता है, तो वही वो यहाँ पर भी है। पी और यस क्यू सर। का जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो भाई आगे लेके जाएगा, लेकिन मैंने उतना ही फोर्स पीछे लगा दिया। आप क्या सिखाया गया, सिखाया ये क्या था भाई, एक काम करो यार, ये पी है, ये कौन है, क्यू दे रखा है, और आर आपका ये जा रहा है, दिख रहा है आपको, और ये जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स पीछे लगा दिया, तो मेरा आर क्या करेगा, मेरा जो तीसरा फोर्स है वो इस आर को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कैंसिल कर देगा। यार है कौन, ये दोनों को मिलके आया है। इसका मतलब कि ये जो हमारा आर है वो इनडायरेक्टली इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है, और इस ब्लॉक को कहीं भी जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, अब नेट फोर्स आपको जीरो आ गया, वो मैं इसको बोल सकता हूँ। तो वही हम यहाँ पढ़ सकते हैं, अब कैसे पढ़ो आंसर मिल ही जाएगा हमको। ठीक है। अगला लिखिए इसमें कि मानते हैं इनके बीच का जो एंगल है, सपोज ये एंगल आपका अल्फा आता है, ये एंगल क्या आता है, बीटा आता है, और ये एंगल आपका गामा आता है, दिस थिंग हियर। तो यहाँ पे तीन फोर्स हैं, तीन एंगल हैं, सब दिख रहा होगा इसमें। तो नियम क्या होता है, व्हेन देयर आर थ्री फोर्सेस, थ्री वेक्टर्स आप कर सकते हैं, फोर्सेस ना बोलिए, वेक्टर्स बोल सकते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। एंड द नेट इज जीरो, ठीक है, नेट इज जीरो, देन तो मैं से क्या बोल सकता हूँ, कोई भी एक अपान बाकी दो के बीच का एंगल, तो हम लिखेंगे पी अपान, मैं क्या लूंगा, हम बोलेंगे, हम लेंगे साइन अल्फा। अल्फा क्या होता है क्यू आर के बीच का एंगल। मैंने पी लिया है ना, तो मैं पी अपान क्या लिखूंगा, क्यू आर के बीच का क्यू एंगल अपॉन लिखूंगा, साइन क्यू बीटा। अपान क्या है बताओ, साइन बीटा। बताइए, व्हाट इज क्यू अपान, साइन बीटा, वेरी गुड। व्हाट इज आर अपॉन, साइन गामा। क्या गया। सो दिस इज योर थ्योरम, दिस दिस यू कैन अप्लाई, ठीक है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन so this is valid only for three vectors, और थ्री वेक्टर्स, अगर तीन से ज्यादा होंगे तो फिर आपको ये काम नहीं करेगा, क्लियर। यू कैन से इफ एंड इफ देर आर मोर देन थ्री वेक्टर्स, ठीक है, देन डोंट गो थ्रू Lami's theorem,
ठीक है, इन दैट केस we should apply you can say component theorem, component method. कंपोनेंट मेथड, इसका मीनिंग क्या होता है? कंपोनेंट इसका मीनिंग होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लगे होते हैं, 3 नहीं 4 फोर्स लगे होंगे, तो हम सभी फोर्सेस का जो भी फोर्सेस एक्सिस पे नहीं, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि एक्सिस एक्सिस ड्रॉ कर दीजिएगा। ऐसे फोर्सेस जो एक्सिस पे पहले से ही भाई बैठे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सिस पे नहीं है बल्कि कहीं इंक्लाइन या बीच में दे रखे हैं, उनके लेने होते हैं कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे दिखा सकते हैं, तो कहेंगे एक फोर्स देखिए यहाँ दिख रहा है, एक फोर्स यहाँ दिख रहा है इस तरीके से, या इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि एक फोर्स आप बोल देते हैं, एक फोर्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक फोर्स क्या है, एक फोर्स सपोज यहाँ दिख रहा है इस तरीके से। आप बोलेंगे देयर आर 4 फोर्सेस, दिख रहे होंगे आपको 4 फोर्सेस, इसके ड्रॉ कर रखिए वर्टिकल लाइन इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये अगर आपका अल्फा आता है, इसका नाम आता है पी, इसका नाम आता है क्यू, इसका नाम आता है आर, इसका नाम आता है एस, दिखा आपको ये? यहाँ से क्या दिखेगा? और ये एंगल आपको नीचे वाला बीटा आता है सपोज, एंगल ये एंगल बीटा है, और एंगल क्या रखा ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल आपका अल्फा आता है। सबको समझ आ गई बात? तो मैं तुरंत क्या करा, इसको देखा मैंने ये देखा इसमें कि यहाँ पे जो फोर्स क्यू और एस दे रखा है, क्यू और एस, ये तो आपको दिख रहे होंगे, ये दीज आर ऑन द एक्सिस, लेकिन पी और आर आपके इंक्लाइन है, तो हम इसके लेंगे कंपोनेंट। मुझे दिखाई पड़ेगा भाई पी का जो ये कंपोनेंट आएगा, ये कितना आएगा बताइए? दिस इज योर वाई एक्सिस, हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, यहाँ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। तो बताइए ऐसे कौन से फोर्स होंगे जो वाई में आएंगे, एक्स में आएंगे? एक्स में देखिए क्यू आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एक क्यू ये आ गया, ठीक है। ये आपका एक एस आ गया, तो कहेंगे एक आपका एस यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। ये आर आएगा, तो आप करेंगे इस आर के कंपोनेंट, दिखेगा आपको आर इस तरीके से। आर का क्या आएगा, ये देखिए, ये यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा, और यहाँ कितना आएगा इस साइड में, इधर आपका आ जाएगा आर साइन बीटा, आर साइन। मैंने आपको सिखाया था जहां पे एंगल होता है वहां पे कॉस होता है, और जहां पे नहीं वहां साइन आता है, आपने सीखा है पहले से। इसका पी का क्या आएगा, पी का देखिए, पी का यहाँ पे आ जाएगा, और पी का यहाँ पे आ जाएगा। पूछेगा तो इसका एंगल मुझे अल्फा दे रखा था इसमें, ठीक है दिक्कत, एंगल आपको अल्फा आता है, तो पी का ये आएगा पी कॉस अल्फा, और ये क्या आपका ये आएगा पी साइन अल्फा आ जाएगा, इतना आ गया। तो आपने जब ऐसा काम किया इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका ये गायब हो जाएगा, जो पी था आपने उसको 2 टुकड़े कर दिए, ये गायब हो जाएगा आर, जिसको 2 आपने ब्रेक कर रखा है। ना यू कैन से हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कितना फोर्स आपका एफ एक्स में आता है, तो आप कहेंगे यहाँ से एफ एक्स से कितना आएगा, देखिए एफ एक्स मीन क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। कौन कौन सा आएगा इसमें, तो ऐसे बोलेंगे यहाँ पे देखिए आएगा क्यू माइनस का एस और माइनस का आर साइन बीटा, ये आएगा एफ एक्स, क्लियर? कितना आपका एफ आई आएगा, Excuse me, sir. बोलिए। Sir, if you are taking R sin beta, why are we not taking P sin alpha?
दिया ना मैंने यहाँ पे। No, sir, means in the fx. मैंने आपको सिखाया था कि जहां पे एंगल होता है वहां पे कॉस आता है। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है वाई के साथ में, दिख रहा है पी का। पी का एंगल एक्स, पी का एंगल अल्फा दे रखा है, आपको दिख रहा होगा सामने। वो अल्फा किसके साथ है, एक्स के साथ है कि वाई के साथ है, बताइए। Y. तो जिसके साथ है उसमें कॉस आएगा, इसका मतलब कि जो आपसे कंपोनेंट आएगा वाई कंपोनेंट आएगा पी कॉस अल्फा। और जहाँ पे एंगल नहीं होता वहां पे साइन आता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था चैप्टर वेक्टर में, कि भाई ये बात आप सीख लीजिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, ऐसे सिखाया गया था। ये कोई Yes, पी sir. वेक्टर होगा, याद नहीं याद है Q आपको? will be P sin alpha, which is in हाँ contact तो that is cos and which is not in contact that is sin. बस हो गया, और क्या, यही बात आपको सीखनी चाहिए। ये बात आपने जब सीख लिया तब बोलेंगे भाई जो एक्स के लॉन्ग है वो तो पी साइन आएगा ना, और जो वाई के लॉन्ग है वो पी कॉस आएगा। इज इट क्लियर? जी सब सर, समझ एफ में आ एक्स गया? भी क्यों नहीं लिया पर उसको, मतलब क्यू में से सब्ट्रैक्ट करते वक्त एस को भी लिया और आर अच्छा साइन अच्छा, बीटा को भी सॉरी लिया। सॉरी। अच्छा, अब ये बोलने की है। हाँ तो ये सर वो वाला ये मैं भूल गया, इसको मैं लिख दो। क्यू कितना है, क्यू प्लस क्यू पी प्लस साइन पी अल्फा। साइन अल्फा हाँ हाँ हाँ, माइनस क्या आएगा, माइनस आर एस। साइन बीटा एंड एस। हाँ हाँ, ये चीज। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप इसमें पूछेंगे कंपोनेंट कैसे आ गया। इसकी वैल्यू ये जो इतना बड़ा जो मैंने लिख दिया ना आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा आएगा नहीं, ठीक है। आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आएगा तो उसकी वैल्यू दे रखी होगी, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, एंगल 30 60 दे रखा होगा। तो आप जब उसको करेंगे सॉल्व, आपको आसानी से आंसर निकल आएगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ करके, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई कैसे करना होता है। व्हाट इज एफ आई? एफ आई क्या आएगा, देखिए ऊपर कौन है, पी एक्स। ये आपका आएगा पी कॉस एल्फा माइनस का आर कॉस बीटा। हो गया, समझ गया, बात खत्म। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड थ्योरम। उसके अलावा ये भी आता है कि जब आपका एफ एक्स एफ आई आ जाएगा, ठीक है, दोनों मिल गया ना आपको नेट को, यू कैन से नाउ जो नेट फोर्स आता है वो एफ आता है। एफ इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। आप एफ एक्स की वैल्यू ढूंढ लेंगे, पूरी तरीके से कर लेंगे, आपका जो आ जाएगा उसको रख देंगे इस फार्मूले में, एफ एक्स और एफ वाई में, ठीक है। अगर आपसे वो यही पूछता है बताइए हमारा जो फोर्स एफ है उसका एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, ये आपको मैंने सिखाया था कि देखिए फोर्स क्या आता है, क्या आता है, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, ठीक है। एंगल विद एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये फोर्स एफ आ रहा है, इसका एंगल आ रहा है ये थीटा एक्स, ये थीटा वाई आता है, ये एफ एक्स होता है, क्या होता है, एफ आई होता है। तो टेन थीटा एक्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है, एंड वाई एक्सिस टेन थीटा वाई एफ एक्स अपॉन एफ वाई। आपको सिखाया गया था कि जो कंपोनेंट है जिस एक्सिस से आप ले रहे हैं उसका कंपोनेंट नीचे आता है। अगर मैंने बोला है एंगल विद एक्स एक्सिस, इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा। अगर मैंने बोला एंगल विद वाई एक्सिस, तो वाई कंपोनेंट नीचे आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। लामी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 1, आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को करिए ध्यान से। और करने के दो तरीके होते हैं, वी कैन गो थ्रू लामीज थ्योरम, वी कैन आल्सो गो टू दिस कंपाउंड मेथड। अगर तीन फोर्स होंगी
तो आप कंपाउंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, आप उससे करेंगे तो उससे भी आंसर निकल आएगा। हम आगे जो चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि हम लामिस अप्लाई ना करें, हम कंपाउंड अप्लाई कर दें। तो अगर 3 फोर्स हैं तो 3 फोर्स के केस में आप लामिस भी अप्लाई कर सकते हैं और कंपोनेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। देखिए अगर 4 फोर्स होंगे तो लामिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, देन वी हैव टू यूज ओनली कंपोनेंट मेथड, जो कि हमारा एक ही रहता है। चलिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं इसमें। एक क्वेश्चन दे रखा है आप बुक में, ये है पी क्यू दे रखा है, फाइंड द टेंशन पूछा गया इसमें। ये आपका 30 डिग्री आता है और ये आपको दे रखा है 7 kg। ठीक है, देखिए कहता है इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज T1 एंड T2। अब ये T1 T2 कहाँ से आ गया भाई, तो उसे दिखाएंगे इसमें क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है ऐसा, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, और ये यहाँ से वेट दिखाई देगा, देखेंगे ये ऐसा आ गया, दिख रहा है आपको ये 7 kg। क्लियर, ये कितना एंगल आ रहा है, इट्स कॉल्ड 30 डिग्री। ठीक है, इसका जो टेंशन है वो T1 है, इसका कितना आता है, T2 आता है। ठीक है, इसका कितना आएगा, ये आपका T3 आएगा, पर T3 तो इसके वेट के बराबर आएगा ना इसमें, इस तरीके से। तो इसको करेंगे देखिए सॉल्व, यहाँ पे हम दिखाएंगे उसको इस तरीके से कि यू कैन थ्रू अप्लाई लामीज थ्योरम। ठीक है, कितना आएगा देखिए, आपको देखा कि एक ऐसा फोर्स है, एक ही आ रहा है, एक आपका ऐसा आ रहा है, तो ये कौन है देखिए, ये कौन है, ये आपका T1 आएगा, ये कौन है, ये T2 आपका आएगा, देखिएगा। और ये कौन है, ये आपका वेट आएगा, इसका जो वेट देखिए, वेट क्या आएगा, 7G आएगा, होगा 7G। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा इसमें। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको 30 डिग्री आ रहा है, पहले पहले सारे एंगल चेक कर लेता हूँ, ये 30 डिग्री आएगा, इसको से आप ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कितना आएगा भाई, ये 60 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 120 आएगा। ठीक है, बताइए, अब बताइए इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट इज T1 अपॉन हियर, T1 अपॉन कितना एंगल आएगा, बताइए कौन बताएगा। T1 अपॉन आएगा T2 और 7 kg के बीच का एंगल, तो कितना एंगल आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको सामने, T2 और 7 kg के बीच का एंगल कितना आ रहा है, बताइए जल्दी। 120 डिग्री। T2 अपन कितना आएगा, T2 अपन, व्हाट इज T2 अपन, T2 अपन कितना आएगा, T2 अपन बताइए, T2 अपन कितना आएगा, बोलिए बोलिए भाई, जब एंगल समझे तभी तो हम उसका आंसर बता पाएंगे आपको। sin 120। T2 अपन, T2 अपन 90 डिग्री। हाँ sin 90 आएगा, T2 अपन sin 90 आएगा, और ये आपका आएगा 7G। 7G अपन क्या आएगा, 7G अपन आएगा बाकी के बीच का एंगल, तो बाकी कौन, बाकी T1 T2 है, तो T1 और T2 बीच का एंगल कितना दिखता आपको, बताइए।
यहां से आएगा T1 अपॉन साइन 120, सबको पता है। T2 अपॉन साइन T2 क्या ये आएगा ना, तो आपको साइन 90 आएगा इक्वल टू 7G अपॉन साइन 159, इतना आ जाएगा। सब समझ में आ गया इतना? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबको समझ में आ गया बच्चा? ये जो मैं लिखा बोर्ड के ऊपर, Yes, sir. बताइए। Opposite angles. हाँ भाई, 3 लोग होंगे ना, अब क्या बोलेंगे, कोई भी एक अपान बाकी दो के बीच का एंगल, यही आपको बोलना है, सीखना है, बस हो गया काम, इतना बोलिए आंसर निकल आएगा। अब 7G में जी क्या होता है, जी आपको 10 मान लीजिएगा, ठीक है। अब मुझसे कहेगा ये कि भाई काम करो, ये पहले बताओ कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने एक काम किया कि इसको 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 ले लिया, ठीक है, T2। तो T2 कितना आएगा, T2 बराबर T2 इक्वल टू आएगा साइन 90, यहाँ पहुंच जाएगा, ये आपका आएगा साइन 90 अपॉन साइन 150 इंटू क्या आएगा, 7G आएगा। 7G क्या होता है, 70 आपका होता है। तो T2 बराबर साइन 90 क्या होता है, 1 इंटू 7 क्या होता है, 7G क्या होता है भाई 10 मान लीजिएगा, और नीचे आपका साइन 150 आता है, साइन 150 भाई निकालिए, सोचिए कितना आएगा। या आपका होगा साइन 180 माइनस 30, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। तब यहाँ से लिखेंगे कि जो साइन 150 मेरा आएगा दैट इज कमिंग साइन 30, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 आता है। साइन 120 क्या आता है, साइन 60 आता है, दैट इज कमिंग √3/2। इतना आएगा, ठीक है। साइन 150 क्या है, ये 1/2 आ जाएगा, तो पूरा आएगा 140 न्यूटन, इतना। अब आप T1 को पकड़ लेंगे, T1 को कर देंगे इसके बराबर ऐसे, आपका ये आएगा T1 अपॉन साइन 120 7G अपॉन साइन 150। T1 क्या आएगा, इसको यहाँ भेज दीजिएगा, ये आपका आएगा साइन 120 150 इंटू क्या आएगा, 7G आएगा, हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा, T1 साइन 120 कितना आएगा, देखिए √3/2 आएगा, ये कितना आएगा, ये 1/2 आएगा, 7G क्या आएगा, 10 आएगा, 2 कर गया, तो आपका 70 √3 आ जाएगा। अब वो समझ आ गया इतना? बताइए, इज इट क्लियर? ये 140 आ गया, अब वो समझ आ गया? बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ सिंपल सी बात है भाई, 3 दे रखे ना इक्वल टू, तो आप एक बार 2 ही लेंगे ना, 3 थोड़ा ले लेंगे। हमने एक बार ले लिया T2 को, ले लिया T2 को इसके बराबर ले रखा है, फिर मैंने T1 को ले रखा है इसके बराबर, बस में आंसर निकल आएगा इतना करने से। आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तरीके और भी हैं भाई, हम तरीका ये लगाएंगे। अब मैं कहूँगा काम करो, इसी क्वेश्चन को आप फिर से लगाओ, लेकिन अब लगाओ कंपाउंड मेथड। तो कंपाउंड मेथड आपको क्या दिखेगा, बताइए, इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा है जो इंक्लाइन है, T1 T2 या वेट, कौन इंक्लाइन है? बोलिए। T2. जो इंक्लाइन है उसी के कंपाउंड लेने पड़ते हैं, और जो आपको देखिए जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है उसके नहीं लेने पड़ते, क्योंकि वो पहले सेक्शन में होता है। तो मैं बोलेंगे भाई यहाँ पे करने के लिए हमको दिखेगा पहले, क्योंकि पहले से ही आपका जो T2 सब दे रखा है ये एक्सिस पर है। यू कैन से सेकंड मेथड, ये क्या आता है, देखिए दूसरा मेथड लगा देते हैं कि हमको पता है कि ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, और ये आपको ऐसे का वेट दिख रहा है, दिख रहा है आपको वेट इसका,
कितना वेट है इसका? 7G। कितना है ये इसका? T1 आएगा। कितना है ये? T2 दिख रहा होगा आपको सामने, ये एंगल 30 है, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, और इसको ऐसे दिखा दूंगा, समझ गए? तो आप तुरंत करेंगे क्या, तुरंत आप करेंगे T2 के कंपोनेंट, तो देखिए एंगल आपको 30 दिए, आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको 30 बोल सकते हैं इस वाले, तो आंसर वही आएगा। अगर ये T60 आएगा तो ये कितना कंपोनेंट आएगा, ये आपका आएगा T2 cos 60, और ये कितना आएगा, ये आएगा T2 sin 60। सबको समझ गया इतना? अगर मैंने ऐसा बोला तो मेरा ये T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो गया, T2 के दो हिस्से आ गए। अब बताइए, ये आपको दिख रहा है दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको कैसे दिख रहा होगा इसमें, सिंस सिस्टम मतलब इज एट इक्विलिब्रियम means समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 आएगा। सो कितना फोर्स लगा है एक्स, कितना लगा एक्स में, तो आपको लगा है, देखिए ये लगा है T2 cos 60, ये ऊपर लगा है, ये बराबर होगा 7G के, है ना इतना। इसमें कर लूंगा सॉल्व, तो T2 कितना आएगा, T2 आएगा 7G अपॉन cos 60, G क्या होगा 10, और cos 60 क्या होता है, cos 60 आपका होता है हाफ, ये 1/2 आएगा, 2 भाग जाएगा ऊपर, तो आपका ये 140 आ जाएगा, 140 न्यूटन। T2 का आंसर 140 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे 140 आ रहा है, मतलब कि सेम आ रहा है, सही आ रहा है। अगला आप कर लेते हैं इसको कि एंड, देखिए एक्स में क्या आएगा, ये इसके बराबर आएगा, तो ये T1 आएगा T2 sin 60, T1 क्या आएगा, T2 क्या रखा है, T2 आपको 140 आता है, sin 60 क्या आता है, √3/2 आता है। यहाँ से T1 आपका 70√3 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। इज इट क्लियर? देखिए आंसर सेम आ रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन किया गया है लामिस लगा करके, और एक क्वेश्चन क्या किया गया है, एक क्वेश्चन के लिए मैंने अप्लाई किया है कंपाउंड मेथड। तो दोनों में से किसी से भी करूं, अगर मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर तो आना चाहिए ना भाई, आंसर मेरा सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वो आ रहा है, तो ये आपके सीखने के लिए कि भाई हम इनमें से कोई भी थ्योरम लगाएं, कुछ भी करें, आंसर मेरा आ ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप भी जब ट्राई करेंगे तो आपको भी आंसर मिल ही जाएगा। ठीक, लेकिन जब आपके पास 2-3 रास्ते होंगे किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप उनमें से कोई भी लगा सकते हैं ना भाई, ऐसे नहीं काम बनता तो वैसे बन जाएगा, और ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट एंड गुड स्टडी इन योर सब्जेक्ट, यू शुड हैव एट लीस्ट 2-3 मेथड्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप सब अच्छे समझ रहे हैं। ठीक, करिए इसमें। नाउ इसके बाद आई विल गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड पुली क्वेश्चंस। तो अब इसके आगे आप लिखिए, इतना होने के बाद ये सब पूरा खत्म हो चुके हैं। पुली एंड स्ट्रिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या आएगा, ऐसे बोल सकता हूँ, इसमें केस आते हैं, तो क्या कहेंगे, केस केस 1। पहला केस क्या होगा, देखिए, व्हेन
both blocks are hanged vertically. ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब दो ब्लॉक दोनों को एक साथ अटैच किया। अब इसमें दिखाता हूँ मैं कि ये आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। ये पुली दिखा दूंगा मैं, ये पुली है, ये देखिए एक मास यहाँ दिख रहा है और एक आपको मास यहाँ दिख रहा होगा। सबको दिख रहा होगा ये? सबको दिख रहा है ये? बताइए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। बताइए, सबको दिख रहा है ये डायग्राम सामने बना हुआ? यस सर। Yes, sir. कितने ब्लॉक है यहाँ पे? M1 and M2। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग जो दिख रही है, स्ट्रिंग यहाँ से होती हुई यहाँ तक का, इसके ऊपर से गई है, इसके ऊपर से होती हुई यहाँ पे, होती हुई यहाँ पे, होती हुई और यहाँ से होती हुई यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, जब ऐसा दिखेगा तो दिखाई देगा पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है। ठीक है, तो ये पुली पर एक दबाव डालेगी, मतलब पुली को दबाएगी, वो भी हम लोग इसको पता करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे, स्ट्रिंग आपकी पूरी मासलेस है, पुली मैंने मान रखा है मासलेस है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो मास होता ही है, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं भाई कि स्ट्रिंग मासलेस है और पुली वो भी मासलेस है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड पुली आर मासलेस। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो टेंशन यहाँ पर दिखाई देगा इस वाली स्ट्रिंग में, वही यहाँ पे दिखाई देगा इस वाले में, दोनों में टी आपका सेम आएगा। आप बोलेंगे भाई ये मैं तो नहीं, दो एरो लगा रखे दिखेगा आपको, तो नीचे वाला एरो इसके लिए, M2 के लिए, और ये वाला एरो M1 के लिए, और ये एरो ऊपर दिख रहा है ऐसे आपको, ये एरो पुली के लिए, ये एरो पुली के लिए। तो पुली के ऊपर दो एरो काम कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे, और M2 के ऊपर एक ही एरो काम कर रहा है, M1 के ऊपर भी एक ही एरो काम कर रहा है, और दोनों की वैल्यू टी आती, टेंशन। एंड दिस सिस्टम ठीक है, इस सिस्टम का नाम होता है एटवुड मशीन। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आए कि देयर इज एन एटवुड मशीन, तो आपको नाम ही नहीं पता है तो आप उसमें क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है पूरा पूरा, ठीक है, ठीक है, सिस्टम इज कॉल्ड एटवुड मशीन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका इसलिए कि एग्जाम में आएगा कि देयर इज एन एटवुड मशीन हैविंग मासेस 5 kg 4 kg, तो आपको नाम पता होगा, अच्छा जिसकी बातें कर रहा हूँ। मशीन मतलब ये नहीं कोई भारी मशीन हमने दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए, मशीन मतलब कि ये सिस्टम का नाम ही होता है। ठीक है, इसमें करते कैसे हैं देखिए, यहाँ दिखाते कैसे हैं, ये ऐसे बना दिया मैंने इस तरीके से, ये आपको दिखेगा, यहाँ से मैंने हैंग कर रखा है। ठीक है, यहाँ से जाएगा, तो देखिए यहाँ से जाएगा, दिखाई देगा, देखिए इसका जो वेट आएगा,
इसका वेट क्या आएगा? अब कहेंगे देखिए इसका वेट आपका आएगा m2g। इसका वेट क्या आएगा? m1g। देखिएगा आपको साफ साफ, ये यहाँ टेंशन आपका t आ जाएगा, यहाँ टेंशन कितना आ जाएगा? यहाँ पर t आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ फोर्स कितना जाएगा? यहाँ पे ये आपका f आ जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ एज्यूम कर रखा है हियर कि m1 m2 से बड़ा है। देखिए जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि सिस्टम आपका ऐसे चलेगा विद ए एक्सेलरेशन, विद ए एक्सेलरेशन। इस केस में मैं इसको ले लेता हूँ इतने। बताइए कौन नीचे आएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा, कौन सा नहीं ऊपर जाएगा? दिख रहा है आपको ये m1? मैंने तुरंत इनकी बनाई एफबीटी। एफबीटी क्या होती है मैंने दिखा दिया आपको, ये m1g। तो ये m1g है जो आपको ऐसे दिख रहा होगा। इसका वेट क्या है? इसका वेट आएगा m1g, ये t आएगा। दूसरा दिखेगा आपको सेकंड नंबर। सेकंड क्या दिखेगा आपको? दूसरा नंबर। ये आपको m2g दिखेगा। ये क्या होगा देखिए, ये दिखेगा आपको m2g और ये आपको t दिखेगा, ठीक है, दिखेगा उसमें। अब m1g आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आपका नीचे आ रहा है और ये आपको ऊपर जा रहा है इस तरीके से। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये आपको देखिए नीचे भाग रहा है, ये क्या है? ये ऊपर भाग रहा है। तो बताइए इनमें से m1g या t में से कौन बड़ा है? पहले वाले में बताइए। फर्स्ट वाले में क्या होगा? ब्लॉक नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? m1g बोलो जल्दी जल्दी। यही आपके समझने की बात है आपकी, जो आप यहाँ समझेंगे मेन बात कि m1g। देखिए इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इसका खुद का वेट है जो उसको नीचे गिराएगा, एक इस पर टी लगा है जो उसको ऊपर खींच रहा है। दोनों में से कौन बड़ा है बताइए, और कौन छोटा है? m2g बड़ा है, m1g छोटा है। नहीं नहीं नहीं, m1g और t की बात हो रही है, इसी की बात करो, इस वाले में इसकी बात करनी। इसमें कौन बड़ा है भाई? नीचे है, m1g बड़ा होगा ना ये। यस सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है इसीलिए। नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे भाई जो नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स आपका आएगा m1g माइनस t। m1g माइनस, यू कैन से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप लिखेंगे m1 के लिए क्या क्वेश्चन है कि बताइए। आप लिखेंगे m1g माइनस t बराबर, ये m1a आएगा, इसका एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया पहले ये? इज इट क्लियर? m2 के लिए क्या आएगा बताओ? m2 के लिए, m2 के लिए क्या क्वेश्चन आएगी बताइए, जल्दी बोलो m2g जल्दी। m2g minus t नहीं 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 नहीं, m2g प्लस ऊपर t जा रहा है ना। देखिए m2g ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? प्लस t सर। नहीं प्लस टी भी नहीं आएगा। आप इसमें लिखेंगे कि देखिए t इस ब्लॉक माइनस को m2g नीचे बुला रहा है और t ऊपर बुला रहा है, तो कौन बड़ा होगा?
बड़ा कौन इनमें से? टी टी नेट आएगा T माइनस M2G, T माइनस M2G बराबर M2A। तो इसका आएगा T माइनस M2G बराबर क्या आएगा? M2A। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। जितने ब्लॉक उतनी इक्वेशन, ठीक है। कितने ब्लॉक है हमारे पास? 2 ब्लॉक है, मतलब कि हमको मिलेंगी 2 इक्वेशन, एक M1 से मिलेगी, एक M2 से मिलेगी, जो हमने ड्रॉ कर रखी है। ये समझ आ गया आपको दोनों पूरा? बताइए, ये समझ आ गया? इतना लिखना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। टी बड़ा हो या Yes, छोटा हो, पर मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा हर बार। हाँ, टी से कोई संबंध नहीं है भाई, टी तो टेंशन दे रखा है ना आपका। इस वाले में ये बोल रहे हैं मंजी भाई ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि इस केस में टी छोटा है, इस केस में ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इस केस में टी बड़ा है। तो बड़ा होगा तो आएगा टी माइनस M2G, और यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है तो M1G माइनस टी आएगा। आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या आपको समझ में आ गया है? बताइए, सबको समझ में आ गया? excuse me, sir. बोलिए। हाँ सर। Sir, because the system is massless, both the T's are equal, ना? हाँ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली द टी इज इक्वल। अगर यहाँ पे पुली का मास होता, पुली का मास होता तो हम यहाँ क्या पढ़ाते? ये T1 है, T2 है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे जिसमें पुली का मास होगा। हाँ, आगे जब आप चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर का नाम होगा रोटेशनल मोशन, वहां पे ये क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पे बोलेंगे पुली का मास है। अगर पुली का मास है तो हम क्या पढ़ा देंगे आपको? जब पुली का मास होगा तो ये T1 होगा, ये T2 होगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा। अभी अभी क्या काम है? अभी आपका काम क्या है भाई? इसमें देखिए, हमको टी पता करना है, हमको ए पता करना है, 2 ही काम, टी निकालो ए निकालो, मतलब कि 2 अननोन। अगर आपका पुली का मास होगा तो T1 निकालो, T2 निकालो, ए निकालो, 3 निकालो, तो काम बढ़ जाता है। वो हम लोग वहां देखेंगे क्या करना है। अभी हमारा ये हो गया। अब मेरा काम क्या है? इसको सॉल्व करना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या टी कैंसिल होगा? बताइए। अगर मैं 1 + 2 कर दूं तो क्या टी कैंसिल होगा? Yes, sir. क्या बचेगा? आपने लिखा 1 + 2, तो यहाँ देखिए ये आएगा M1G माइनस M2G बराबर M1 प्लस M1A प्लस M2A। इसमें कॉमन क्या है? आपको कॉमन आपको G आएगा, M1 माइनस M2G, M1 प्लस M2A। तो A कितना आएगा? A आपका आएगा M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2, ये आपका G आएगा। ये A की वैल्यू आ गई, ये इसका फॉर्मूला आ गया। समझे आप? इज इट क्लियर? ए की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पे, इसको कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड रख देंगे। तो यू कैन से पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते क्या होगा? देखिए ये आपका आएगा टी माइनस M2G, M2A लिखा ना, ए क्या होता है? ये आपका होता है M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2 G आएगा। तो क्या करेंगे इसको? T बराबर क्या आएगा? इसको यहाँ ले जाओ, तो M2G प्लस M2, M1 माइनस M2, ठीक है, इतना आएगा। दोनों में कॉमन क्या है बताइए? ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये पूरा M2 इसमें
इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? आप कहेंगे यहां से टी बराबर, देखिए इसमें M2G कॉमन है, यह आएगा 1 प्लस M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2। टी बराबर, ठीक है, ये आपको दिखेगा सामने। ये देखिए M2G यहाँ लिखा है, M2G यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका लेंगे आप एलसीएम, तो M2G ये आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पाएगा M1 प्लस M2, टेक द एलसीएम, M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2, M2 कट गया, तो कितना आएगा M1 प्लस M1 2M1 आएगा, तो टी आपका आएगा, देखिए ये आपका आएगा 2 ठीक है, इतना आ गया, इतना लिख लीजिए पहले आप अपनी कॉपी में सब लोग अच्छी तरीके से। टी बराबर, इसमें एक और पॉइंट आएगा, फोर्स ऑन पुली, मतलब पुली पे कितना दबाव लग रहा है। तो देखिए पुली कैसी है, ये आपको पुली दिख रही होगी इस तरीके से, एक टी यहाँ पर है, सर +1 कैसे आए थे? कहाँ पे? ऊपर से। ये यस सर। आपने कॉमन लिया ना दोनों में से, ये पूरा अगर कॉमन ले लिया गया तो यहाँ 1 बचेगा ना, ये लिखा ना M2G, देखिए इस पूरे में कॉमन क्या है, M2 यहाँ लिखा है, M2 यहाँ लिखा है, G यहाँ लिखा है, G भी यहाँ लिखा होगा, तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया ना, जब पूरा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा जो बच गया, तो M2 और G को छोड़ के ये बच गया आपका, यही तो कॉमन आएगा, हो गया। ये फोर्स ऊपर आएगा देखिए इसमें, तो फोर्स ऑन पुली आप बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए F इक्वल टू क्या होता है, ये T प्लस टी आता है, मतलब कि 2T आएगा, F इक्वल टू क्या आएगा 2T, क्या होगा मतलब इसका डबल, तो आपका ये आएगा 4M1M2, M1 प्लस M2, और ये कितना आ जाएगा, G आएगा, इसको लिखिए ध्यान से आप। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया इतना? ये जो मैंने केस लिखा है केस 1, इसमें मैंने फॉर्मूला को दिखा दिया, ए का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बाकी सभी केस में यही पढ़ना है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, एफ क्या होता है, निकालो। तो आपको 2 बातें सीखनी है, पहले बात तो आप केस के फॉर्मूला याद कर लो, अगर भाई इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको रेडीमेड आंसर याद है, रेडीमेड फॉर्मूला याद है, अगर नहीं आया तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। एक बात और सीख लीजिए, जितने ब्लॉक उतने इक्वेशन, अगर 3 ब्लॉक होंगे तो आएंगे 3 इक्वेशन, 4 ब्लॉक होंगे तो आएंगे 4 इक्वेशन, 2 ब्लॉक होंगे तो आएंगे 2 इक्वेशन। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक है,
इससे 2 इक्वेशन आएंगे। आगे हम बोलेंगे नहीं 3 ब्लॉक है, हमको मिलेंगे 3 इक्वेशन, ऐसे करेंगे इसमें। इसका मैं क्वेश्चन भी डाल सकते हैं यहीं पर ही। वो कहता है इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, और इस केस में जो छोटा होता है वो M2 होता है। जैसे हमने कहा ना M1 M2 में से क्या है, तो कहेंगे हमने मान रखा था M1 बड़ा है, तो अगर इस क्वेश्चन में देंगे यहाँ पे कि ये आपका 4 इसका देखिए 4 kg है, ये क्या है 2 kg आएगा इतना। वो कहेगा इसमें फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड oscillation of the system। ठीक है, सॉल्व। अब बताइए इनमें कौन सा M1 आएगा? बताइए। 4 kg। 4 kg। तो मतलब कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज रेडीमेड फॉर्मूला डिपेंडिंग क्वेश्चन। आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल आएगा। एक फॉर्मूला क्या होता है M1 माइनस M2 अपन M1 से प्लस M2 होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूले आप यूज मत करिए, अगर इसी के ऊपर रेडीमेड क्वेश्चन आ गया बना बनाया बिल्कुल ऐसा ही आ गया तो अच्छी बात है ना, सीधे फॉर्मूले में रखो डाटा अपने आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 3 ब्लॉक आ गए 4 ब्लॉक आ गए, तो आप वहाँ फंस जाएंगे, फिर ये फॉर्मूले कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने फॉर्मूले खुद बनाने पड़ेंगे, अपनी इक्वेशन खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपको इक्वेशन ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आता होगा तभी आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भाई देखिए क्या होगा, कितना M1 होगा अपन 4 kg आएगा, कितना M2 आएगा 2 kg, तो A कितना आएगा M1 माइनस M1 प्लस M कितना आएगा, यहाँ पर G आएगा। एक बात और बता दो, अगर आप G की वैल्यू रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका G के टर्म्स में आ सकता। कितना M1 अब ये आएगा 4, ये यहाँ तो आंसर इसका आएगा नहीं, तो मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा आपका M1 कितना M1 रखा है 4, आप देखेंगे 4 माइनस 2 और 4 प्लस अगर 2/6 या G/3। अब देखिए ये आपका आ रहा है आपका आ रहा है सिस्टम, इट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। टी कितना आएगा टी बराबर जाएगा 2M1 M1 प्लस M2। 2 कितना है 2 रहेगा, कितना M1 होगा 4, कितना होगा 2, 4 प्लस जी का जी का वैल्यू बढ़ता है। टी कितना है आप देखेंगे 2 2 4 16 5 6 2 से कटेगा, टी बराबर 8 से 5 रिटर्न में आया क्या टी निकाल। और उसने फोर्स आप पूछा नहीं, देखिए अगर आप फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप निकाल लेते फोर्स ऑन पुली, ठीक है फोर्स
तो कितना है बराबर 40 आएगा, 40 का डबल आएगा, आप दिया 16 ये 5 3 दिस इज इंग्लिश हियर। सबको समझ आ गई है? बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अभी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, अभी ये तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे केस पढ़ने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें बहुत सी वैरायटीज आएंगी, भाई ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे कर दो, एक पुलिस नहीं दो पुलिस जोड़ दो, एक ब्लॉक नहीं दो ब्लॉक एक साथ अटैच कर दो, ऐसे देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ लिमिट नहीं, दैट इज अनलिमिटेड। जब उनका समझ लेंगे, दो चार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप आगे खुद ही कर लें, फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा भाई ये करो वो करो, आप खुद ही सारे क्वेश्चन लगा डालें, समझा? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम में तो भाई पक्का आने वाला है 100%, 100% क्लियर? तो इसको आप लिख लीजिए, ध्यान से कर लीजिए। पूरा करके बताओ, ठीक है?